नमस्कार, आप सभी का डीजी स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 का संस्कृत द्वादशः पाठः सुभाषितानि, इसका जो शेष जो था प्रश्न उत्तर, उसको हम लोग करेंगे। हम लोग पहले वाले पार्ट में, पिछले वाले वीडियो में हम लोग इसका श्लोक का अर्थ देख चुके हैं और अभी हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आंसर इसका करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो इसका 1 है उसमें वो पदानी बोधक मतलब कि पद का अर्थ उसमें दिया हुआ है, और सेकंड नंबर जो है वो कहता है श्लोक को सस्वर वाचन करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग 1 और 2 को छोड़ करके क्वेश्चन नंबर 3 से चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत, श्लोक के शेष भाग से रिक्त स्थान को पूरा करें। नहीं सत्यात परो धर्म, ये हम लोग देखेंगे कि हम लोग का जो बुक है ना, उसमें वो ये श्लोक दिया हुआ है, उसी श्लोक को हम लोग को पूरा करना है। तो नहीं सत्यात परो धर्म, फिर ये खाली जगह दिया हुआ था, यहाँ पर हम लोग इसको भर दिए नान ऋतात पातकम परम। ये मेरा श्लोक पूरा हो गया। फिर है ख में ये लिखा हुआ था यस्य श्रमवती क्रिया, इधर हम लोग को भरना था। ठीक है, यस्य श्रमवती क्रिया ये दिया हुआ है, इधर हम लोग को भरना था, तो हम लोग भर दिए वाणी रसवती यस्य श्रमवती क्रिया। इसके बाद है अलसस्य कुतो, तो अब हम लोग यहाँ पे पूरा श्लोक को हम लोग उसको नहीं भरेंगे। अलसस्य कुतो क्या होगा, तो विद्या, तो हम लोग यहाँ पे विद्या भर दिए। पिबंती नद्य, उसके बाद खाली जगह था, हम लोग यहाँ पे भरे स्वमेव नाम्भः। फिर है यहाँ खाली जगह दिया हुआ था सताम विभूतिया, तो परोपकाराय सताम विभूतिया, ये हम लोग का हो गया। तो ये बहुत आसान था, आप लोग इसको अपने बुक से भी देख करके भर सकते थे। चौथा क्वेश्चन है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, मतलब कि प्रश्नों के उत्तर एक पद में देना है। एक पद का मतलब हुआ एक शब्द में। सत्य से बड़ा कौन नहीं है, तो सत्य से बड़ा धर्म नहीं है। अनृतात परः किम न अस्ति, अनृतात का मतलब असत्य से बड़ा कौन नहीं है, असत्य से बड़ा। तो पातकम मतलब पाप। नद्यः किमर्थम बहन्ति, नदी किस लिए बहता है, तो परोपकार के लिए बहता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे परोपकाराय। सताम विभूतिया कस्मै भवन्ति, सज्जनों का जो जन्म होता है सज्जन का, वो किस लिए होता है, तो परोपकाराय, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आंसर में परोपकाराय। कायः केशाम विभाति, जो शरीर जो है वो किस लिए होता है, तो करुणा मया नाम। कस्य विद्या नास्ति, किसको विद्या नहीं है, तो अलसस्य। कस्य सुखम नास्ति, अमित्रस्य। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को कर लेते हैं। यहाँ कहता है उदाहरणानुसारम अव्यय पदानी चुनुत। अव्यय पदानी, पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये अव्यय पद होता क्या है। तो वैसा शब्द या वैसा पद जिसका लिंग, जिसका काल, उसको बदलने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मतलब वैसा पद जिसको हम लोग खर्च नहीं कर सकते हैं, उसको भी हम लोग कह सकते हैं कि वो अव्यय पद है। इसका नाम ही है अव्यय, जिसको व्यय नहीं किया जा सकता है, वैसा पद। तो उसको काल से कोई मतलब नहीं लिया है, लिंग से कोई मतलब नहीं लिया है, वचन से कोई मतलब नहीं लिया है। तो यदि वैसा होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे अव्यय पद। जैसे यहाँ हम लोग देखेंगे, ये एग्जाम्पल में दिया हुआ था हमारे बुक में, न ही सत्यात, तो ये यहाँ पर न ही जो है वो अव्यय है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी काल से, किसी लिंग से, कुछ से भी नहीं फर्क पड़ता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे वो बुक में लिखा था न ही। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे क अलसस्य कुतः विद्या, तो यहाँ हम लोग जो है अव्यय पद जो देखेंगे, तो ये हमारा यहाँ पर अव्यय हो जाएगा। ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कुतः। सडेते यत्र वर्तन्ते, तो यहाँ पर हम लोग इसको उसी से मिलता जुलता है, हम लोग इसको यहाँ देखेंगे, ये यत्र हो जाएगा इसका अव्यय पद। ठीक है, ये ऐसे होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर है तत्र, तो तत्र को भी कोई फर्क पड़ता नहीं है, ये इसलिए यहाँ पर अव्यय है। पिबंती नद्य स्वयं एव नाम्भः, एव को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे एव। दानेन पानी न तु कंकणेन, अब यहाँ पर न तु हो जाएगा इसका न और
तू। तो ये हो गया मेरा अव्यय पद। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, यदि एग्जाम में ये सेंटेंस बदल के दे देगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग जानते हैं कि अव्यय कहते किसको हैं। जैसे हिंदी में होता है जब, तब, कब, कहाँ, ये सारा चीज़ जो है वो अव्यय है। उसी तरीक़ा से ये संस्कृत में भी होता है, तो हम लोग इसको जान लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है लिखित शब्दानाम संस्कृत वाक्य प्रयोगम कुरुत। कहता है कि अधोलिखित शब्दानाम मतलब जो नीचे लिखे शब्द हैं उसका संस्कृत के वाक्य में प्रयोग करें। मतलब हम लोग को इससे वाक्य बनाना है। ये जो दिया गया शब्द है ज्ञानम, पातकम, धर्मम, परोपकाराय, वाणी, इससे हम लोग को बनाना है वाक्य। तो ज्ञानम से हम बनाएं। हम पहले यहाँ पे ये बता दें कि ये जितना भी हम जो बना रहे हैं ये लगभग इसी पार्ट से रिलेटेड चीज़ को हम लोग बना रहे हैं। ज्ञानम से हो गया सत्यात् परम ज्ञानम नास्ति, ठीक है। पातकम अनृतात् परम पातकम नास्ति। धर्मम से बनाए धर्मम आचरः। परोपकाराय सताम विभूतयः। वाणी रसवती भवेत्। तो ये इसी तरह से हम बना दिए हैं। आप लोग इसको बदल भी सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी चीज़ को याद कर लीजिएगा। और यदि आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको क्या कीजिएगा। तो यहाँ हम लोग ये पूरा चैप्टर को हम लोग यहाँ पे समाप्त कर दिए। तो यदि आप पहले इसका श्लोक का अर्थ नहीं देखे हैं तो हम आई बटन पे लिंक दे देंगे, आप उस पर चले जाइएगा और वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा। और क्वेश्चन आंसर के लिए ये हो गया पार्ट। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।